नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नागौर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। बात 3 अप्रैल 2023 की है। राजस्थान के नागौर जिले के ढीरडाणी गांव के रहने वाले मनाराम गुज्जर के घर में खुशी का माहौल था। उसकी 20 साल की छोटी बेटी रेखा का अगले दिन 4 अप्रैल को गौना होना था। ये बात तय थी कि अगले रोज सुबह में ही उसका पति उसे विदा करवाने कुछ लोगों के साथ आएगा। गौने की रस्म दिन में ही पूरी कर ली जाएगी। फिर दोपहर के भोजन के बाद रेखा अपने पति के साथ विदा हो जाएगी। रेखा की मां केसर बहुत खुश थी कि उसकी छोटी बेटी भी बड़ी बेटी मीरा की तरह अपनी ससुराल में जाकर बस जाएगी। इस मौके पर बड़ी बहन मीरा भी अपने परिवार के साथ आई हुई थी। उसका पति और 7 साल का बेटा प्रिंस भी आया हुआ था। रात का खाना खाने के बाद मीरा छोटी बहन रेखा के हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। तभी पास में बैठा प्रिंस उबासी लेने लगा तो उसकी मां ने कहा, नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ। कहाँ सोऊं? प्रिंस ने पूछा। नानी के कमरे में चले जाओ, हम लोग भी वहीं आ रहे हैं। मीरा अपनी माँ के कमरे की ओर इशारा करके बोली। वहां नाना भी होंगे? प्रिंस ने पूछा। नहीं, अगर होंगे भी तो क्या हुआ, तुमको नानी के साथ बिछावन पर सोना है, मीरा बोली। नाना से डर लगता है, प्रिंस ने कहा। चलो अब जाओ यहाँ से, बड़ा डर लगता है, वो भी नाना से, मीरा डांटने के अंदाज में बोली। तभी उसके पिता की आवाज आई, मैं मार दूंगा, सबको मार दूंगा, कोई मत आना मेरे पास, मैं कब से पानी मांग रहा हूँ, कहाँ मर गए सबके सब। ये आवाज घर के मुखिया 57 साल के मनाराम गुज्जर की थी। आ रही हूँ, जरा भी सब्र नहीं है, घर में कामकाज बढ़ा हुआ है, जानते हुए भी बात बात पर चिल्लाते रहते हो। केसर अपने कमरे से बोलती हुई निकली और सीधे रसोई में घुस गई। मीरा उसे हैरानी से देखने लगी। दीदी, तू मेहंदी लगाना, ये तो पापा का रोज का ड्रामा है, रेखा बहन का हाथ पकड़ते हुए बोली। रेखा, मुझे लगता है पापा की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई है, दवाइयाँ तो चल रही है ना, डॉक्टर क्या बोलते हैं? मीरा चिंता से बोली। डॉक्टर क्या बोलेंगे दीदी, उनकी बीमारी तो ठीक होने से रही, लेकिन हाँ, गुस्सा पहले से अधिक करने लगे हैं। वो तो मैं बचपन से देख रही हूँ, तुम्हें भी तो पता है, उनका गुस्सा मुझ पर ही ज्यादा उतरता है, मैं जानती हूँ, वो मुझे लेकर ही गुस्सा हो रहे होंगे, हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। रेखा रुक रुक कर बोलने लगी। हम लोग कर भी क्या सकते हैं, बीमारी ही ऐसी है, लाओ दूसरा हाथ दो, उसमें भी मेहंदी लगा दूं। इधर मीरा सांसें खींचती हुई बोली। उधर मनाराम के कमरे से जमीन पर गिलास फेंके जाने की आवाज आई। चल भाग यहाँ से, कब से पानी मांग रहा हूँ, पानी ला नहीं सकती थी क्या? नहीं पीना मुझे तेरे हाथ का पानी। रेखा और मीरा ने भी पिता की गुस्से से भरी आवाजें सुनी। मनाराम गुज्जर के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे गोपाल, हजारी, भगवान राम और 3 बेटियां देवी, मीरा और रेखा थी। परिवार का पालन पोषण खेतीबाड़ी और पशुपालन से होता था। जैसे तैसे उसके परिवार का गुजारा चल रहा था। 1 दशक पहले तक जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। मनाराम हाड़ तोड़ मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था। मजदूरी करने के लिए वो पत्थरों के खदानों में भी चला जाया करता था। मजदूरी के काम के दौरान पत्थरों की ढुलाई करते हुए उसके साथ हुई एक दुर्घटना से उसकी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल वो एक बड़े पत्थर पर ही सिर के बल गिर पड़ा था। सिर पर गहरी चोट लगने से वो बेहोश हो गया था। जब उसे अस्पताल में होश आया तो डॉक्टरों ने पाया कि वो काफी बेचैन हो चुका है। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। डॉक्टर ने उसके घर वालों को बताया कि मनाराम की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। फिर उसका इलाज मनोचिकित्सक के यहाँ शुरू हो गया। उसे रेगुलर खाने को कुछ दवाइयाँ दे दी गई और वो परिवार के लिए एक रोगी बन गया। परिवार के सदस्यों का मनाराम के प्रति व्यवहार प्रेम के साथ देखभाल का बना रहा, लेकिन उसकी स्थिति पागलों जैसी बन गई थी। बात बात पर नाराज हो जाना, गुस्से में आ जाना, अकेले में बैठे बैठे बुदबुदाने लगना, संदेह करना, बात बात पर पास रखा सामान फेंक देना इत्यादि, ये उसकी आदतों में शुमार हो गया था। उसकी इन हरकतों के बावजूद घर वालों का उसके प्रति हमदर्दी और प्रेम भाव बना रहता था। वो बेटियों के प्रति थोड़ा नरम रहता था, लेकिन जब उनसे नाराज होता था तो गर्म चाय की प्याली भी उन पर फेंकने से नहीं चूकता था।
समय गुजरने के साथ साथ बड़ी बेटी देवी और मीरा की शादी हो गई। रेखा सबसे छोटी थी। उसका अपने पिता के प्रति लगाव कुछ अधिक ही बना हुआ था। मनाराम एक किस्म का सनकी बन चुका था। हर छोटी छोटी बात पर घर वालों को मारने की धमकी देता था। जब भी गुस्से में आता तो सीधे जान से मारने की धमकी दे देता था। कई बार तो गांव वालों के सामने भी परिवार को कह चुका था कि एक दिन सभी को मार डालेगा। लोग उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। 4 अप्रैल 2023 को रेखा ससुराल जाने वाली थी। उसकी शादी बड़ू गांव में हुई थी। मनाराम की बड़ी बेटी मीरा भी अपने 7 साल के बेटे प्रिंस के साथ पीहर आई हुई थी। छोटी बेटी को ससुराल भेजने को लेकर घर में तैयारियां चल रही थी। 3 अप्रैल की देर रात तक बहनें हंसी मजाक कर रही थी। घर में अधिकतर सदस्य सो गए थे। केसर भी उसी कमरे में सो गई थी। पास में ही प्रिंस भी सो रहा था। रेखा अपनी मेहंदी का थोड़ा सूखने का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसकी आंखों में नींद भर आई थी और मीरा भी जमाई लेने लगी थी। वे दोनों भी कब सो गए उन्हें नहीं पता चला। रात के 2 बज गए थे। अचानक घर में चीख पुकार मच गई। गांव वाले भी चीखने की आवाजें सुनकर मनाराम के घर की ओर दौड़ पड़े। घर से आ रही रोने धोने और चीखने की आवाजों के अलावा मैं मार दूंगा, सबको मार दूंगा की आवाज भी शामिल थी। गांव वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्होंने मनाराम को कुल्हाड़ी लेकर घर से निकलते देखा। वो बाहर आया और वहीं लड़खड़ाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। उसके हाथ की कुल्हाड़ी छिटककर दूर गिर गई। उस पर खून लगा हुआ था। जमीन पर गिरा हुआ मनाराम अब भी बड़बड़ा रहा था, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि मनाराम ने घर में जरूर किसी पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। कुछ लोग घर के भीतर दाखिल हुए। घर में एक कमरे का दृश्य भयानक बना हुआ था। मनाराम की दोनों बेटियां रेखा और मीरा खून से लथपथ थी। उसकी मां केसर भी दूसरे बेड पर मरी पड़ी थी। पास में मासूम प्रिंस भी खून से लथपथ हो चुका था। उसने सभी को कुल्हाड़ी से काट डाला था। लग रहा था कि शायद सभी की मौत हो चुकी है। घर में खून ही खून बिखरा हुआ था। इतने में किसी ने इसकी सूचना परवत्सर पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना परवत्सर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस आरोपी मनाराम से हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुट गई। सनकी बाप मनाराम ने वही किया जो हमेशा वो बकता रहता था। उसने अपने घर के ही 4 सदस्यों को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया था। घर में लोग मृतकों की स्थिति का पता लगाने में लगे थे। उधर मनाराम मौका देखकर घटनास्थल से फरार हो गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। पुलिस टीम मनाराम की तलाश में फिर से जुट गई। साथ ही चारों शवों को उन्होंने अस्पताल भेज दिया। वहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया था। शाम होते होते हैवान बाप मनाराम को पुलिस ने पहाड़ियों के पीछे से गिरफ्तार कर लिया था। थाने में भी वो मार डालूंगा की ही रट लगाए हुए था। थाने में आए परिवार वालों ने पुलिस को मनाराम की मानसिक स्थिति के बारे में बताया। परिजनों ने बताया कि वो बीते 10 साल से मानसिक बीमार है। पुलिस जांच में ये पता लगाना तो मुश्किल था कि मनाराम सच में मानसिक बीमार है या कुछ और। सभी यही अनुमान लगा रहे थे कि मनाराम ने सनकपन में वहां मौजूद सभी को कुल्हाड़ी से काट डाला था। पुलिस ने 6 अप्रैल 2023 को आरोपी मनाराम गुज्जर का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद नागौर की एसडीजेएम कोर्ट में उसे पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।